डील से पहले ट्रंप की तरफ से वार्निंग पर वार्निंग आ रही है। ऐसे में बात कैसे बनेगी? ट्रंप की इन धमकियों से बात बिगड़ तो नहीं जाएगी? और सवाल तो यह भी है कि क्या गन पॉइंट पर पीस डील हो सकती है? इस्लामाबाद में डील लॉक होगी या फिर डेडलॉक होगा? क्योंकि पहले यह कहा गया कि हमने जो 10 शर्तें रखी है उसमें से एक आध को छोड़कर कोई शर्त मान नहीं रहा अमेरिका। 10वीं और आखिरी शर्त, वहां पर तो भयंकर तौर पर वादा खिलाफी हुई। लेबनान में जितना बड़ा हमला इजराइल ने इस बार किया है उससे पहले कभी इस तरीके के धमाके देखने को नहीं मिले हैं। और ऐसे में ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान की सरजमी इस्लामाबाद में बातचीत के लिए एक टेबल पर आएंगे। क्या यह बातचीत सफल होगी या फिर डेडलॉक जो है वो और ज्यादा मजबूती से लग जाएगा? यही है आज का मुख्य सवाल और इसका जवाब तलाशने के लिए सारी तस्वीरों पर तो नजर हम रखे ही हुए हैं, जो इस वक्त हालात है उस पर तो नजर रखे ही हुए हैं, लेकिन हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। कमर चीमा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे। पाकिस्तान से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे एयर कोमोडोर कार्तिकेय काले हमारे साथ जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और राजीव नयन साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सिद्धार्थ मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। रिफत अब्दुल्ला, मैं आपको बता दूं रिफत से आज बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्ट जोन का नाम लीजिए और रिफत ने वहां पर लंबा अरसा रिपोर्टिंग की है न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। चाहे वो लेबनान रहा हो, आपसे पहले जब इजराइल अटैक कर रहा था, लगभग 1 महीना रिफत वहां पर रहकर आए हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं और रिफत के बारे में जानकारी दे रही हूं, रिफत तेल अवीव में मौजूद है, यानी इजराइल में मौजूद है। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। और मिडिल ईस्ट, जिसे वेस्टर्न नजर से आप देखें, और पश्चिमी एशिया, वहां के मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर मुल्क का दौरा एक दफा तो रिफत कर ही चुके हैं। और इसीलिए आज रिफत का ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद रहना बहुत जरूरी है। आप सभी का मैं स्वागत करते हुए सबसे पहला सवाल रिफत आप ही से लेते हुए आगे बढ़ूंगी। इस वक्त तेल अवीव में आप मौजूद हैं, इजराइल किस तरीके से इस डील को देख रहा है? क्योंकि जिस तरीके से ख्वाजा की तरफ से, पाकिस्तान के मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट होते हैं, इजराइल को वो जिस तरीके से वहां पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, भाई टेबल पर तो जब तक 3 नहीं बैठेंगे बात आगे कैसे बढ़ेगी? इस्राइल चाहता है कि लेबनान में एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला जारी रहे। इस्राइल का ये कहना है कि लेबनान में जहां जहां पे भी हिजबुल्लाह का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो तबाह करेंगे। बार बार एयर स्ट्राइक्स की जाती हैं। और जहां तक ईरान की बात है, इस्राइल चाहता है कि ना ईरान न्यूक्लियर वेपन कभी बना पाए और ना ही वहां पर मिसाइल की प्रोडक्शन हो, यानी मिसाइल का जो प्रोसेस है बनाने का वो भी रुकना चाहिए और कभी भी उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं आना चाहिए। ये इस्राइल के ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन जिस तरीके से यूएस का इस्तेमाल हुआ, तो यूएस चाहता है कि वो अपने पैर वापस खींचे। क्या वो कबूल होगा इस्राइल को? इस पे सबकी नजरें हैं, क्योंकि ये एक बायलेटरल इशू नहीं है। ये इस्राइल और ईरान के दरमियान नहीं है, ना ही ये यूएस और ईरान के दरमियान है, बल्कि यहाँ पर स्टेक होल्डर इस्राइल भी है, यहाँ पर लेबनान भी है, यहाँ पर हिजबुल्लाह भी है, यहाँ पर हुटीज भी हैं, यहाँ पर अमेरिका भी है, ईरान भी है। तो इसमें ये घिरा हुआ है यह मामला। तो क्या बातचीत सफल होगी? इस पे सबकी नजरें हैं। फिलहाल टेम्परेरी हो सकता है कि पीस आए, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन के लिए बहुत टाइम लग सकता है, नेगोशिएशंस होनी है। खासतौर से जिस तरीके से इस्राइल का कहना है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना चाहते हैं और लेबनीज सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो हिजबुल्लाह के डिसआर्म के लिए काम करेंगे, डिसआर्म करने के लिए। लेकिन हिजबुल्लाह के चीफ जो है नईम कासिम, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में हथियार नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इस्राएली फोर्सेस के खिलाफ लड़ते रहेंगे तब तक जब तक पूरी तरह से वो लेबनान टेरिटरी से इस्राएली फोर्सेस को नहीं निकालेंगे। लेकिन इस बार जो है पैर बहुत ज्यादा मजबूत किए हैं इस्राएली फोर्सेस ने लेबनान की टेरिटरी के अंदर। करीब 8 किलोमीटर का बॉर्डर का एरिया है जहां पर इस्राएली फोर्सेस घुस चुके हैं। जगह जगह पे इस्राएली फोर्सेस की प्रेजेंस है। मार्किवा टैंक्स लगातार लगी हुई हैं। मैं मितोला विलेज में कल ही था। मितोला वो एरिया है जिसके उस साइड से कफर कीला एरिया है लेबनान का, और वहां पर कफर कीला एरिया जो है वहां पर एक मकान, एक सड़क, एक अस्पताल, कोई भी चीज आप नहीं देखेंगे। बिल्कुल उसको
गाजा से भी बदतर हालत कर दी गई है। जबकि मितुला का एरिया है, किरात शुमान का एरिया है, वहां पर भी थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन उतना नहीं जितना लेबनीज टेरिटरी के अंदर इर्द गिर्द हुआ है। तो ऐसे में सबकी नजरें इसी चीज पे हैं, क्या अगर लेबनान में सीज फायर होता है, क्या हिजबुल्ला अटैक्स का सिलसिला बंद करेगा? क्या हिजबुल्ला मानेगा कि वो अपने हथियार छोड़ देगा? बात रिफत कह रहे हैं तभी ऐसा लग रहा है कि ये तो ऐसी शर्त हो गई कि रात को सूरज निकलेगा। क्या ये पॉसिबल है? चाहे वो हमास की तरफ से हो, चाहे वो हिजबुल्ला की तरफ से हो, चाहे वो हुतीस की तरफ से हो, ये लगातार हथियारबंद लड़ाई ही लड़ते रहे हैं। एक बड़ी खबर मैं आपको दे देना चाहती हूँ और उसके बाद मेरे बाकी सारे सहयोगी यहाँ पर आप के सामने अपने पॉइंट्स रखेंगे। शहबाज शरीफ से मुलाकात करने वाले हैं दोनों प्रतिनिधिमंडल, पाकिस्तान के पीएम से दोनों प्रतिनिधिमंडल, ये डेलीगेट्स जो आए ईरान के और अमेरिका के, वो मुलाकात करने वाले हैं और उसके बाद ही आगे ये मसला बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है मैं आपके सामने रख देना चाहती हूँ, फुल स्क्रीन पर जरा इसे प्ले कीजिए। बड़ी खबर आज की यह है कि इस्लामाबाद जेडी वैंस पहुंच चुके हैं। इस वक्त की वर्ल्ड ब्रेकिंग ये है कि पाकिस्तान में पीएम शहबाज शरीफ से दोनों डेलीगेट्स मुलाकात करने वाले हैं। दोनों कौन? पहला बिंदु ईरान, वो प्रतिनिधिमंडल जो है वो पहले से ही मौजूद है वहाँ इस्लामाबाद की जमीन पर, और दूसरा अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जेडी वैंस का जो डेलीगेशन है वो पहुंच चुका है इस्लामाबाद। वहां पर पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात करेंगे दोनों, और उसके बाद आगे का क्या उनका शेड्यूल रहता है वो आपको हम बताते जाएंगे और तस्वीरें भी दिखाते जाएंगे।